देखिए, थोड़ा सा शांति बनाइएगा। प्रत्यावर्ती जनित्र के बारे में हम लोग को पूरा वर्णन करना है, पूरा बात समझना है कि भाई प्रत्यावर्ती जनित्र आखिर होता क्या है। नहीं तो देखो, प्रत्यावर्ती जनित्र क्या है। अच्छा, जनित्र से क्या आप प्राप्त करते हो? माना जनित्र से रसमलाई मिलता है या धारा मिलता है? धारा मिलता है ना, धारा मिलता है। और उसमें धारा देखते हो कब तक मिलता है? जब तक वो चलता है। चलता है मतलब आप यांत्रिक ऊर्जा खर्च करते हो तो विद्युतीय ऊर्जा मिलता है। आप परिभाषा ऐसे कर सकते हो कि प्रत्यावर्ती जनित्र वह युक्ति होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदल देता है। चाहे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलने वाले युक्ति को प्रत्यावर्ती जनित्र कहते हैं। हम बात करें इसके सिद्धांत का, तो इसके सिद्धांत समझना होगा। सिद्धांत से पहले इसका आरेख मैं खींच रहा हूं, मैं इसका चित्र नहीं बना रहा हूं, फिजिक्स में आरेख खींच रहा हूं। ये प्रत्यावर्ती का आरेख खींचा जा रहा है। ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये जो है वो चुंबकीय क्षेत्र है। और इस चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक कुंडली है। एक चालक कुंडली है जो ओमेगा कोणीय चाल से घूर्णन कर रही है। इसका नाम है क्या? चालक कुंडली। क्या है? चालक कुंडली। और यह है समरूप चुंबकीय क्षेत्र। क्या है? समरूप चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा। प्रत्यावर्ती जनित्र का सिद्धांत पहले जान लें। आपने जाना कि यह क्या है, तो आप कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती जनित्र वह युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदल देता है। अब कहा जाएगा कि भाई सिद्धांत क्या है, तो प्रत्यावर्ती जनित्र का सिद्धांत फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। यह इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक कुंडली को घुमाया जाता है तो उस चालक कुंडली से विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है या विद्युत धारा प्रेरित होता है। आप यह कह सकते हो कि जब समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक कुंडली को घुमाया जाता है तो इस चालक कुंडली के घुमाने से इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, इससे इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित हो जाता है या विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। इसका सिद्धांत किस पर आधारित है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ना फैराडे ने क्या कहा था कि अगर समरूप चुंबकीय क्षेत्र में समरूप चुंबकीय क्षेत्र हो, उसमें किसी कुंडली को घुमाओगे तो क्या होगा? उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा या विद्युत धारा प्रेरित होगा? विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा तो विद्युत धारा प्रेरित होगा ही ना। तो अब बात यहां आ गया कि बनावट इसका क्या है। इसमें देखो, मैथमेटिक्स के रूप में ज्यादा इसका क्रियाविधि है। बनावट में सिंपली कहेंगे, देखो परीक्षा में 10 पन्ना लिखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि 10 शब्द बेहतरीन लिखना ना। तो मेन शब्दों को पकड़ा जाता है और पूछा जाएगा इसका बनावट क्या है, तो कहा जाएगा कि प्रत्यावर्ती जनित्र में एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक कुंडली को रखा गया होता है। एक चालक कुंडली को रखा गया होता है। इस चालक कुंडली में अनेक फेरे होते हैं। क्या होते हैं भाई? इसमें जो कुंडली होगा ना, अनेक फेरा होगा ना। इस चालक कुंडली को एक शाफ्ट पर इस प्रकार से रखा जाता है कि चालक कुंडली का जो घूर्णन अक्ष होगा वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है ना। इसको जो है एक शाफ्ट पर, इसको जो शाफ्ट का मतलब इस पर जैसे ये हो गया और इस पर ऐसे लपेट कर रखा गया होता है। आप देखिएगा, आप देखे होंगे जो कुटी काटा मशीन होता है ना, वो जो पट्टा जो चलता है और जो गोल वाला होता है वो क्या है? शाफ्ट पर है। और शाफ्ट का मतलब ऐसे है और इस पर कुंडली लपटा गया होता है ना। तो एक क्या है ना कि कुंडली जो है एक शाफ्ट पर लपेटा गया होता है और इस प्रकार से इसको सेट किया रहता है कि जो कुंडली का जो घूर्णन अक्ष है, जो घूर्णन होगा वह चुंबकीय क्षेत्र के क्या रहेगा? लंबवत। तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहेगा। अब क्या किया जाता है कि बाहरी साधन से जो है वह इस चालक कुंडली को घुमाया जाता है। बाहरी साधन से आप देखते हैं, जब हैंडल मारते हैं, स्टार्ट होता है, तो उसमें एक बड़ा सा लोहा का जो लगा रहता है शाफ्ट, वो क्या करता है? ऐसे घूमने लगता है ना। या तो तुम कुंडली घुमा दो और नहीं तो चुंबक घुमा दो। आपने फैराडे में पढ़ा था ना
कि चालक और एक चालक का कुंडली है और एक चुंबक है, तो दोनों में से किसी को घुमाओ, तुम चुंबक को घुमाओ या फिर कुंडली को घुमाओ, दोनों घुमाओगे तब भी कुंडली में धारा प्रवाहित होगा। तो इसमें क्या है कि बाह्य साधन लगाकर, बाहरी यांत्रिक साधन के द्वारा जो है वह इस कुंडली को क्या कहता है, घुमाया जाता है। और जब घुमाया जाता है तो इससे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जिससे इसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने लगता है। इस कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने लगता है, जिसे इस कुंडली के साथ कार्बन ब्रश को जोड़कर और बाह्य परिपथ में धारा प्राप्त किया जाता है। इसमें जो है कार्बन ब्रश को लगाकर बाह्य परिपथ में धारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यह जो है इसमें कार्बन ब्रश लगा दिया जाता है और इसके द्वारा यहां से धारा बाह्य परिपथ में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे क्रियाविधि की। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहीं पे है, क्रियाविधि। एक क्रियाविधि होता क्या है, यह बात हम लोग को समझना पड़ेगा ना। तो मान लेते हैं इसका चुंबकीय क्षेत्र कितना है, B है, इसका क्षेत्रफल सदिश कितना है, A है, और यह जो चालक कुंडली है, चालक कुंडली का चाल क्या है, चालक कुंडली ओमेगा कोणीय चाल से क्या हो रही है, घूम रही है। t बराबर 0 पर जब समय 0 रहता है, जब समय शुरुआत रहता है, तो t बराबर 0 पर इस कुंडली का क्षेत्रफल सदिश जो होता है, क्षेत्रफल सदिश वह चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में होता है। क्षेत्रफल सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो बना कोण होगा वह कितना होता है, बीच बना कोण थीटा बराबर क्या होता है, 0 होता है। कब, जब समय 0 रहता है तब इसका जो थीटा का मान है वो क्या होता है, 0 होता है। लेकिन जब t बराबर t होता है, जब परंतु t समय बाद जो होगा वह जो थीटा बराबर होगा वह ओमेगा t होगा। क्या होगा, बनने वाला कोण फाई भी मान सकते हो, फाई बराबर ओमेगा टी। यहाँ आप इसको फाई कला, आप कला जानते हो ना, कला माने कोने होता है, फाई बराबर क्या मान लिया गया, ओमेगा टी, क्योंकि फाई बराबर होता है ओमेगा टी चाल गुने समय। यहाँ पे कोण जो निकाला जाएगा वो चाल गुने समय से निकाला गया ना। तो अब जो होगा फाई बराबर ओमेगा टी आ गया, लेकिन हम जानते हैं कि भाई विद्युत वाहक बल जो होता है माइनस एन फाई डी एन फाई बाई डी टी। क्या होगा, माइनस डी एन फाई बाई डी टी। अब यहां एक बात समझना होगा, ये फ्लक्स वाला है, ये तो थीटा ना है भाई, इसको आप थीटा भी मान सकते हो या फाई मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या एन फाई का मतलब क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स बंधता, चुंबकीय फ्लक्स बंधता। हम चुंबकीय फ्लक्स बंधता का मतलब आपको समझाए थे कि कुल चुंबकीय फ्लक्स, तो एन है, इसका मान होता है क्या, बी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा माने क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। अरे यहाँ थीटा मानकर ही चलते हैं, हो गया थीटा ना। आप जानते हैं कि एन तो एन रहेगा ही। अब बी ए क्या है, कॉस थीटा। ये कह रहा है कि भाई एन फाई, तो फाई बराबर बी ए कॉस थीटा होता है ना, तो बी ए कॉस, लेकिन थीटा मैंने मान लिया है यहाँ। अब बटा में क्या, डी टी। एक काम करते हैं, ई व माइनस डी एन है बी ए और कॉस थीटा के जगह ओमेगा टी, अब बटा में डी टी। क्या क्या बाहर निकलने वाला है, माइनस एन बी ए, सब कांस्टेंट है, फेरा की संख्या कांस्टेंट है, चुंबकीय क्षेत्र समरूप है, क्षेत्रफल बदलेगा नहीं। तो अब क्या बदलेगा, डी कॉस ओमेगा टी बटा डी टी। ऐसा करने से ई बराबर हो जाएगा माइनस एन बी ए, और यह हो जाएगा कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी बटा में ओमेगा हो जाएगा। अब यहां से थोड़ा सा हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एन बी ए बटा क्या हो जाएगा, ओमेगा, आई क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। यहां तक हो जाएगा।
एन बी ए बटा क्या हो जाएगा, सॉरी बगल में ना आएगा, आप डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं ना, तो क्या आ जाएगा, बगल में आ जाएगा, यह ओमेगा बगल में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब जो एन बी ए ओमेगा है, यहाँ एन बी ए ओमेगा को शिखर मान बोला जाता है, विद्युतवाहक बल ई नॉट के बराबर होता है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये किसका सूत्र है, ये किसका सूत्र है, प्रत्यावर्ती विद्युतवाहक बल का यह ना सूत्र है, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। अरे आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है ना प्रत्यावर्ती धारा का, तो विद्युतवाहक बल का क्या सूत्र होता है, ई बराबर एप्सिलॉन नॉट, माने ई नॉट है, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मान लेते हैं कुंडली का प्रतिरोध आर है, तब क्या होगा, यदि कुंडली का प्रतिरोध आर हो तो उसमें प्रवाहित धारा आई बराबर क्या होता है, ई बटा आर। अरे ई का मतलब वोल्टेज समझ लो, भी समझता है ना, आप घबरा रहे हो कि भी बराबर भी नॉट साइन ओमेगा टी, अपना वो भी माने जो वोल्टेज है, वह ई माने वही विद्युतवाहक बल है, समझ रहे है ना, दोनों बात में कोई अंतर नहीं है। जैसे भी बराबर भी नॉट साइन ओमेगा टी पढ़े हो ना, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी पढ़े हो ना, वही है, भी की जगह यहाँ क्या है, ई है, विद्युतवाहक बल और यहाँ वोल्टेज दोनों क्या है, बराबर होता है। तो अब आप जानते हो कि आई बराबर ई बटा आर होता है, माने भी बटा आर, तो यहां से क्या होगा, आई बराबर इसका मान क्या है, बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ ई नॉट बटा आर का मान हो जाएगा कितना, आई, तो क्या होगा, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। एक किस चीज का मान है, प्रत्यावर्ती धारा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर ऐसा कोई है कि माने समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कोई कुंडली घूमे, तो धारा जब भी उत्पन्न करेगा तो यह धारा उत्पन्न करेगा, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, माने प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करेगा। यह इसका क्या हो गया, क्रिया विधि हो गया ना, कि क्रिया विधि में यह ऐसे धारा उत्पन्न हो रहा है, मैथमेटिक्स क्रिया विधि है।